मॉर्निंग भैया बहनों। क्लास 10 फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो यूनिट पूरी हो गई है उसका हमने एक्सरसाइज भी बता दिया था। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप जो है उसका जो एक्सरसाइज का जो होमवर्क है वो कर लिए होंगे। तो इस तरह से आपकी 2 यूनिट फिजिक्स की पूरी होती है। अब हमारा जो तीसरा है वो है लाइट। ये आपको हम बता दें पहले ही कि लाइट का जो यूनिट है इसमें से कोई भी पार्ट कट नहीं किया गया है, यानी जो एनसीईआरटी में पहले से है। अब जो रिड्यूस का हुआ था वह भी इसमें इस यूनिट से कोई भी हटा नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। यह पूरा टॉपिक। अब लाइट, हालांकि इसको आपने क्लास 8 में आपको इसका जो इनिशियल जानकारी है वो आपको बता दिया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट के ही थ्रू देखते हैं, जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुँचती है, रेटिना तक पहुँचती है, तब उसका इमेज बनता है और वह वस्तु हमको, ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होता है, दिखाई देता है। कुछ फेनामेना है, उसकी स्टडी करेंगे, फिर उसके आगे यूजेज मिलेंगे। तो इसमें हमने जो लिखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 2 वर्ड इसमें आएंगे। रिफ्लेक्शन, इसके नाम से ही आप समझ लें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन, यानी लाइट का जब व्हेन ए लाइट फॉल वन मीडियम ऑन ए प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस या एनी सरफेस, किसी सरफेस पर जब वो फॉल होते टकराती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद, a part of light reflect turn back into the first medium, यानी जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में लौट जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ इसका आप अर्थ में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहां पर है इस तरह का। और ये अगर मान लें हमारा कि एक कोई भी एक पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस, इस पर अगर एक रे इंसिडेंट होता है, ये जो हमने अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका एरो। लाइट के यूनिट में एरो का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो एरो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट फॉल हो रही है यहां से टकराने पर कुछ तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जब लाइट ये अपने ही मीडियम में लौट जाए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, यानी ये सेम मीडियम है, इसी मीडियम में लौट जाए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं ये रे है ना, पूरी लाइट तो है नहीं, इंसिडेंट रे, इसीलिए इसको फिर बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, बीच में होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ किया है, ये है
point where fall on the point on the surface where incident light fall, जहाँ पर वो गिरती है। तो ये नॉर्मल। अब इसमें बाई एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी किया गया है कि ये इससे बोला जाता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, और ये बोला जाता है एंगल आर। आई का मतलब होता है, इसको बोलते हैं, इसके नाम से ही जो एंगल बनते हैं तो इंसिडेंट एंगल, और इसके नाम से रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका लाभ भी आप पढ़े हैं। इसका जो फर्स्ट है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, माने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यही मुख्य रूप से है। दूसरा इसका बोलते हैं आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा एक प्लेन पर है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन जो है कितने तरह के सरफेस से हो सकता है। तो पहला ये तो जो हमने फिगर बनाया है वह एक प्लेन सरफेस से बनाया है, यानी जस्ट लाइक कह लीजिए कि अगर आपके घर में प्लेन मिरर होता है, सब लोग जो है मॉर्निंग के समय स्नान करके या जब भी वो निकलते हैं तो हमेशा मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो कहलाता है प्लेन मिरर। वहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ऑलवेज, आप देखेंगे कि जो इमेज बनती है उस आपके मिरर के द्वारा, वो इमेज को रियल नहीं कहा जाता, क्योंकि उसको हम माने किसी भी स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, ये हमेशा वो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आप ये हमेशा आप देखे होंगे। तो ये जो है ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर, जो ये माना गया, ये इंट्रोडक्शन के रूप में एक तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये एक तरह से प्लेन मिरर का ये मान लिया जाता है कि आप अपने लोअर सेक्शन में इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं आगे, वो है स्फेरिकल मिरर। इसको आप अब यहाँ से ध्यान से समझिए। स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर लाइक दिस स्पून, आप चमचमाता हुआ घर में एक स्पून या वही जो चम्मच है उसको ले लीजिए, जिनको बिल्कुल नया अगर आया हुआ हो, निकिल की हुई हो, तो वो दो तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। एक तो जिधर की तरफ धंसा हुआ है उधर से भी आप देखेंगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, इमेज बनती है, और एक तरफ जो उभरा हुआ रहता है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वो स्पून को फिलहाल आप मान सकते हैं स्फेरिकल मिरर। जनरली रूप से जो यही हम इनवर्ड और आउटवर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो मेनली जो है स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं।
ये हमारे हाथ में ये दो तरफ ये दो टाइप की मिरर है। देखने में आपको वहाँ से सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दो अलग अलग टाइप के। यहाँ दोनों के पीछे की तरफ जो है ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड किया हुआ है। इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर हमारी इमेज बनती है, केवल इधर इमेज नहीं बनेगी, इधर पॉलिश हो गया है, तो केवल यहीं से टकरा करके लाइट यहीं से अपने मीडियम में वापस जाएगी। तो एक से अब ये जो है इसके उभरे हुए, देखिए इसका ये हिस्सा धंसा हुआ है, यानी इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके आउटवर्ड पर क्या है, पॉलिश्ड है। आप इमेज भी देखेंगे तो इसमें बड़ा इमेज बनता है। ये कुछ इस तरह से है, ऐसे ये जो बाहर हम इस तरह से ऐसे खींच रहे हैं, अगर ये नहीं आप खींचेंगे तो ये दोनों तरफ एक ग्लास मान लिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ये खींचना जरूरी है, तो इसका मतलब हो गया बाहर की तरफ हमारा क्या है, पॉलिश्ड। इनवर्ड साइड क्या है, यह आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर की तरफ इमेज बनेगी। तो ये अंदर की तरफ हमारा रिफ्लेक्ट, इसलिए इसको माने ये जो बोला जाता है इस तरफ के मिरर को कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ये जिसका धंसा हुआ ये हिस्सा कुछ नीचे धंसा हुआ है, ये धंसे हुए भाग पर पॉलिश्ड है। ये उभरा हुआ हिस्सा जो है इसका आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें अगर हम इमेज देख रहे हैं तो ये काफी छोटा इमेज दिखता है, छोटा छोटा इमेज इसमें बनता है। इमेज देख करके भी आप पता कर सकते हैं, और इसके आप हाथ जैसे ही लगाएंगे ये समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स मिरर ये इसको बोलते हैं। ये बाहर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटवर्ड उभरा हुआ तल, ये इनवर्ड धंसा हुआ तल, धंसा हुआ सरफेस। तो अब ये तो हमारे दोनों जब मिरर समझ में आ गया, तब इसमें छोटे छोटे ये डिफिनेशन आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको इसको फिगर में समझ लेना है। सबसे पहले अब ये माने इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है बीचों बीच, ये बोला जाता है, इसको लिखते हैं P से, कहा जाता है ये पोल। पोल यानी इसका भी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पोल। समझ में आ रहा है, ये जो है इसके सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल। अब ये जो है एक तरह से है क्या, ये पूरा कटा हुआ एक माने एक खोखला बिल्कुल कांच का गोला रहा होगा, इसको एक साइड से कट कर दिया गया है। तो ये अगर हम पूरा इसको अगर पूरी कंप्लीट कर दें तो ये जो है क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का ये कट किया हुआ भाग है, तो उसका एक सेंटर होगा, तो इसे लिखा जाता है C से, और बोलते हैं इसको, कई तरफ लिखना पड़े, यहां इसका होता है, इसका चूंकि अंदर की तरफ है, ये कर्व इधर से कटा होगा और ये इधर से कटा है, ये है इसका C। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये कर्व भाग बचता है, इसलिए इसका सेंटर हो जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला करके स्ट्रेट लाइन जो खींचा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल।
इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इतने पॉइंट आप इसमें पॉइंट समझना सबसे जरूरी है, यानी डिटेल पढ़ने से पहले इसके पॉइंट को समझना। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, किसी भी एक स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है तो इसका कहीं न कहीं फोकस होगा। जैसे वो कोई इस तरह से घर में अगर वो लाइट लगा करके एक पीछे ऐसा गोल सा ऐसे लगा देते हैं ना, तो वो कहते हैं ना ये फोकस, इसका फोकस जा रहा है, तो वो फोकस पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है, फोकस। इसको आप समझ लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर बहुत सी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, माने इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉन्केव हो, अभी हम कॉन्वेक्स का भी बना देंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट इज मीट एक्चुअल मीट एट ए फिक्स पॉइंट। ये सभी रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए ये इधर से आ रही है, ये जाने वाला भी आप डायरेक्शन बनाएंगे, तो इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। जिस पॉइंट से हो करके ये सभी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये यहाँ टकराने के बाद एक पॉइंट से हो करके आगे जाती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। फोकस या इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ये यहां पर कैसे बनेगा, यानी इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब आप जान रहे हैं इधर तो पॉलिश्ड है, आगे तो जाएगी नहीं, तो ये बाहर की तरफ मुड़ जाती है। ये तो रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, ये इसलिए ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये बटोरता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, और ये क्या कर रहे हैं, ये करता है फैला देता है। तो ये तो कहीं आगे तो नहीं मिलेगी, फैलती हुई रे तो आगे कहीं नहीं मिलती है, तो बाहर देखने वाला व्यक्ति बोलता है कि सभी रे एक पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इसको बोला जाता है इंग्लिश वर्ड में अपीयर टू डाइवर्ज। ये एक तरह से, अब देखिए ये तो पॉइंट रियल है, लेकिन ये क्या हो गया, वर्चुअल फोकस है। ये भी प्रिंसिपल फोकस, लेकिन
कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वर्चुअल है और ये रियल है। तो when a light incident on the mirror after reflection, the ray of light actual meet at a point R appear to diverge, then the point is called principal focus। तो आज आपको हमने केवल यहाँ तक और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच ये जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। इस स्मॉल एफ को कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो आज आप यही तक, स्पेशली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फिगर है। तो ये नोट्स में हम आपको फिगर और डेफिनेशन भेज देंगे, उसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा बिल्कुल नए पेज से। तो इसको आप इतना पूरा किए रहिएगा, शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।